प्यार में रूठना और मनाना, प्यार में एक दूसरे से दूर हो जाना या फिर से वापस पा लेना, प्यार में अपनी जिद मनाना या दूसरों का हो जाना, प्यार हर हाल में तुम्हारा हो, प्यार तुम्हें मिले, प्यार तुम्हारा रहे, तुम्हें छोड़कर जा ना पाए, हर हाल में तुम्हारे पास वापस आए, कुछ भी करना पड़े किसी भी हाल में, अगर प्यार आपकी जिद है तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी से आप अपने जीवन में प्रेम कंप्लीट पा सकते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपकी आवश्यकता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी से आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा दिया बनाएं, उसमें सरसों और लौंग डाल दीजिए। ये क्रम आज के मुहूर्त में ही होना चाहिए। आज का मुहूर्त, आज का समय आपके लिए अनुकूल है। आज का मतलब आज आप 4 बजे देख रहे हो, कल कर लीजिए हर हाल में, क्योंकि ये दीपावली विशेषांक है। ये फिर कभी जीवन में करना हो तो आपको फिर से अमावस्या चाहिए होगी, आपको फिर से कभी करना हो तो आपको फिर से अमावस्या की आवश्यकता पड़ेगी। जब जब अमावस्या आएगी तब तब ये फलीभूत होगा, लेकिन दीपावली की अमावस्या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप दीपावली के दिन कर रहे हैं। हैप्पी दीपावली। पहले तो आप सब बहुत खुशहाल रहें, बहुत आनंदित रहें, बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाइएगा। ये पर्व क्योंकि आपके लिए आनंद का है, ये पर्व क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का है, ये पर्व हर्षोल्लास का है। बहुत सावधानी के साथ, बहुत जागरूकता के साथ इस पर्व को मनाएं। अपनों का और अपने आप का बहुत ख्याल रखें। मैं कह रहा हूं कि ये दीपक, आज छोटी दीपावली है और कल बड़ी दीपावली यानी मेन दीपावली है। ये उपाय तुम कल कर पाओगे। आज क्योंकि 4 बज चुका है, 4 बज के कुछ मिनट हो गए क्या? तो आज क्योंकि 4 बज चुका है, अब आज नहीं कर सकते। एक उपाय आप कल करोगे, तैयारी आज कर सकते हो। इसकी तैयारी में आपको मिट्टी का दीपक या आटे की बनी हुई लोई का दीपक चाहिए और चाहिए सरसों का तेल, खड़ी सरसों, 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर, जलाने के लिए माचिस। सामग्री सिर्फ इतनी चाहिए और इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जिद पूरी होगी, इससे तुम्हारे प्यार की जिद, तुम्हारे रिलेशनशिप की जिद, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ की जिद, तुम्हारी सामाजिक लाइफ की जिद, जो भी तुम्हारे रिश्तों के आधार पर जिद है, उसको पूरा करने का पूरा साधन क्रिएट हो जाएगा। आप जो चाहते हो वो होने लग जाएगा। आपकी दाम्पतिक लाइफ, पारिवारिक लाइफ, सामाजिक लाइफ, सांसारिक लाइफ और आपकी लव लाइफ, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है उसे आप पूरा कर सकते हैं। अगर प्यार आपकी जिद है, प्यार आपकी मजबूरी बन चुकी है, प्यार आपकी सांसों में अटका हुआ कोई ऐसा रोग बन गया है कि वो है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं, तो देखो, होली, दीपावली और ग्रहण ये सबसे बड़े मुहूर्त है। आज मैं दीपावली विशेषांक, ये विशेष स्पेशल महा उपाय लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज एक से अनेक रास्ते खोलने के मार्ग आपके सामने प्रशस्त होंगे। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन की वो सारी की सारी व्यवस्थाओं को हम पूरी तरह से ठीक करने के लिए बाध्य होंगे। आज हम कई सारे ग्रंथों का समूह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको पता है, हमारे यहां पिछले 20 सालों से लगातार 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ जीवन में लोगों को त्वरित लाभ मिलता है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। 5% लोगों के काम नहीं भी हो रहे हैं, यह हमें पता है, लेकिन यह भी पता है कि हमारे यहाँ 95 हो रहे हैं। सक्सेस रेट 95% है, यह भी तो सत्य है। महत्वपूर्ण बात, स्पेशल बात, एक और खास तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। यहां वेद, वेदांग, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। रोज सायं 4 बजे आपको लाइव कोई ऐसा स्पेशल महा उपाय बताया जाता है जिससे लाखों हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का काम हो रहा है। आपके परिवार में क्लोज टू 3.5 लाख लोग
जुड़ चुके हैं। और ये सब के सब वो लोग हैं जो स्पेशल हैं, खास हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार का संबंध है, जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन की बात है, जिनके जीवन में सिर्फ प्यार की आवश्यकता है। प्यार एक संवेदना है। प्यार वो फीलिंग है जहां से सोचने समझने की क्षमता प्रारंभ होती है। प्यार से श्रृंगार आता है, प्यार से उन्नति आती है, प्यार से समझदारी आती है, प्यार से बुद्धि विवेक काम करना शुरू करता है, प्यार से आपके अंदर एक ठहराव आता है, प्यार से आपके अंदर एक ईमानदारी क्रिएट होती है, एक सच्चाई का जन्म होता है आपके जीवन में। प्यार है तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली है। प्यार केवल एक ही रिश्ते का नाम थोड़ी है, प्यार अनेकों रिश्तों के नाम है। माँ बेटे का, बेटी और माँ का, पिता और पुत्र का, भाई और बहन का, बहन और भाई का, ऐसे कितने ही रिश्ते हैं जिसमें प्यार की आवश्यकता है। प्यार का अभाव है तो भैया कोर्ट कचहरी का प्रभाव है, और प्यार का प्रभाव है तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी का प्रभाव है। खुशहाली चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए तो क्या 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 देना होगा? प्यार की आवश्यकता है। प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं है तो सब शून्य है, सब सामान्य है। दीपावली इस बार की ये और भी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो दिवस है, ये जो दिन पड़ रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष के आधार पर। ये मुहूर्त, ये नक्षत्र, ये दिन, ये घड़ी, ये पल, ये सब कुछ योग करण इत्यादि। तिथि वारं च नक्षत्रं योगा करणमेव च ते सर्वे ग्रहमूलानि रचन्ते तस्य मुहूर्ताः। ये सब मिलके मुहूर्त का की रचना कर रहे हैं और स्पेशल मुहूर्त है ये मुहूर्त अगर आप इस बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जीवन में रिलेशन की दिक्कत नहीं होगी, संबंधों की दिक्कत नहीं होगी। जरा समझ कर चलना, तुम गुमराह मत हो जाना। बहुत सारे लोग तुम्हें गुमराह करेंगे, इन राशियों पे ये प्रभाव है, उन राशियों पे ये प्रभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गुमराह मत होना। मैं तो कहता हूं भाई, मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक फालतू के बकवास लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ये लोग आपके संबंध को खराब करने के लिए काम करते हैं। ये लोग तुम्हें परेशान करने के लिए काम करते हैं। दुनिया में एक भी इंसान मुझे बताइए जिसका काम तांत्रिकों मांत्रिकों के यहाँ जाने से हुआ हो। ये जितने भी मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक और पंडित पुजारी पाधा बैठे हैं जो अपने आप को महामहोपाध्याय कहते हैं, इनमें से किसी भी एक के यहाँ एक का भी काम हुआ तो मुझे बताइए। नहीं हुआ। हमारे यहाँ 95% हुआ है। मुझे एक क्या है, आपके सामने चैटिंग है, आप खुद देखिए समझिए ना। हाँ, 2-4 लोग हैं जो कहते नहीं हुआ, पर 95% हुआ भी है ना। हजारों लोगों का हो भी तो रहा है। जहां लाखों लोग आ रहे हैं वहां कुछ 2-4-5 लोगों का काम नहीं भी हुआ तो क्या ही फर्क पड़ता है। हम कौन सा भगवान है जी? हम कहां कहते हैं कि हम ईश्वर हैं? हम तो कहते हैं कि हम तुम्हारे सेवक हैं। हम तो कहते हैं कि बस तुम्हारे साथ खड़े होने का सौभाग्य है ये। मैं तुम्हारा गुरु हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। मेरी श्रेष्ठता उतनी ही है क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। मेरी श्रेष्ठता उतनी ही है क्योंकि तुम मेरी बताई हुई बात को पूरी तरह से मानते हो और समझते हो। मैं जो सिखाता हूं, मैं जो बताता हूं, ये पाठशाला, ये कक्षा, ये क्लास सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ये कक्षा, ये पाठशाला उन स्पेशल लोगों के लिए है जिनके दिल में सच्चा दिल है, सच्ची भावना, सच्चा प्रेम है जिनके दिल में, उनके लिए है ये। अगर सच्चे दिल में, सच्चे प्रेम में, सच्चे एहसास में तुम्हारी जिद बन गई है, तुम्हारा रिलेशनशिप किसी छोटी सी चीज की वजह से हाथ से खिसक रहा है, तुम्हारी बहुत दिनों की, बहुत सालों की, महीनों की मेहनत अचानक हाथ से फिसल रही है, तो आज का दिन आपका है। जिंदगी में सब कुछ संभव है, नहीं संभव है तो प्यार सच्चा होना, रिश्ता सच्चा होना, संबंध सच्चा होना, यह संभव नहीं है। यह मुश्किल है। ये भगवान की देन है, ये ईश्वरी देन है, ये शायद भगवत प्राप्ति का साधन है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुकाद्रवो अमृत समृतम। भाई शास्त्र कहता है कि पूरे के पूरे ग्रंथों का, पूरे के पूरे
वेद शास्त्र उपनिषदों का सार क्या है? बोले प्रेम ग्रंथ है, जहां प्रेम की महिमा बताई गई है, जहां प्रेम के बारे में कुछ कहा गया है। और वो सुख, वो कहते हैं जिस वृक्ष को या जिस पौधे को या जिस पौधे में लगे हुए फल को कोई सुख यानी तोता चख ले तो या तो वो मीठा ही होगा तो तोता चखेगा, या तो तोता चखेगा तो मीठा हो जाएगा। दोनों ही एक बात है। पर तोते के चखे हुए फल को आप फीका नहीं कर सकते, मीठा ही होगा। या तो यूं कह लो कि वो चखता ही उसको है जो मीठा होता है, या तो यूं कह लो कि वो उसके चखने के बाद वो मीठा हो जाता है। ये वो फल है जिसमें ना गुठली होती है ना छिलका होता है। प्रेम का फल है। प्रेम चाहे ईश्वर से हो, इंसान से हो, परिस्थितियों से हो, स्थितियों से हो, चीजों से हो, वस्तु से हो, किसी भी चीज से प्रेम हो। प्रेम उत्कृष्ट भावना है। प्रेम वो सादगी है, प्रेम वो साधना है, प्रेम वो वस्तु है जो इंसान को श्रेष्ठ बना देती है, कुछ और ही कर देती है। आप पहले कुछ और थे। हम तुमसे मिलने से पहले इतने कीमती तो न थे। तुमने देखा और मैं मूल्यवान हो गया। ये मूल्य, ये ताकत प्रेम में है। तो चलो सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम, मैं सुनीता बोल रही हूँ। गुरुजी, आपके पास आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, बट अब सब कुछ अच्छा लगने लग रहा है। अपने आप में चेंज लाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना परेशान थी ना, लेकिन अब थोड़ा जाके सब सही हो रहा है। 1 साल से आपसे जुड़ी हूँ मैं, और सच मानिए गुरुजी, मैं आप समझ नहीं सकते हैं आप कितना रिस्पेक्ट, मैं आपको इतना ही आपको भगवान की तरह मानती हूँ। आपके हर एक चीज़ को फॉलो करती हूँ मैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। सच में अपने आप में बदलाव लाना ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्यार मिल ही जाएगा, लेकिन हमारे में जो बदलाव हुआ है ना, अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। देखो, एक बहुत सामान्य सी बात समझो, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा सबसे अच्छा शुभचिंतक हो सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान इंसान कभी नहीं हो सकता और इंसान भगवान नहीं हो सकता। दोनों एक जैसे नहीं होते। भगवान भगवान है, वही भगवान हो सकता है। आप हमारी बात मानते हो, समझते हो, हम जैसे चलाते वैसे चल रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी है। बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी बात को समझते हो, शायद इसलिए तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। 1 साल तक तुमने धैर्य रखा, इतनी टाइम तक तुमने अपने को संभाल कर रखा, ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद सीख है हमारे बाकी दर्शकों के लिए जो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि आपकी सफलता 1 साल में हुई है। हमारे यहाँ जबकि 1 आध घंटे में भी काम होते हैं लोगों के, आपको 1 साल तक वेट करना पड़ा। ये उन लोगों के लिए शायद प्रमाण है कि आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बहुत आपाधापी नहीं करना चाहिए। ये प्यार है, व्यापार नहीं। ये साधना है। साधना कब फलीभूत होगी कोई नहीं जानता। हो सकता है भगवान 1 मिनट में प्रसन्न हो जाए और हो सकता है सालों लगा रहना पड़े। ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है, तुम्हारा अपना किया कर्म है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, कोई संदेह नहीं। उस कर्म को काटने में जितना समय लगेगा उतना लगेगा ही लगेगा। चिकी काया से क्या, चुकी काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। काया से जे पातक होई। जो भी आपसे कर्म होते हैं उसका फल आपको मिलता है। तो हो सकता है तुम्हारे किसी कर्म का फल तुम्हें मिल रहा हो सकता है तुम्हारे कार्मिक अकाउंट की वजह से तुम्हारे काम में दिक्कत आ रही है और देर हो रही हो, और तुम उसी समय न टूट जाना जब तुम्हारा काम होने वाला ही था। तो धैर्य तब तक न टूटना चाहिए जब तक काम हो न जाए। तुम जल्दबाज हो, अगर तुम बहुत आपाधापी में हो तो ये पाठशाला, ये कक्षा तुम्हारे लिए नहीं है। सीधा उपाय को ओर लेकर के चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज एक ऐसा दिया, एक ऐसा साधन, एक ऐसी व्यवस्था जिससे अंधकार दूर होगा। ये अंधकार से
प्रकाश की ओर ले जाने की एक अद्भुत व्यवस्था है। आपको एक दिया चाहिए मिट्टी का या आटे का, उसमें तेल भर दीजिए, एक बत्ती डालिए, लंबी या गोल, दोनों ही बड़ी बत्ती होनी चाहिए, छोटी बत्ती गिर सकती है क्योंकि आप दिया बड़ा बना रहे हैं। अब इसमें आपको थोड़ी सरसों डाल देनी है अंदर, बत्ती के ऊपर थोड़ा कपूर लगा दीजिए ताकि वो जल जाए अच्छे से। अब आपको करना यह है, अपने राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लेकर के अपने ऊपर से 2 से 3 बार उतारिएगा। 2 से 3 बार उतारने के बाद ठीक दिए की तरफ आपको वार देना है उस पानी को। उस पानी को वारने के बाद उसको जलाइएगा ताकि उसका बंधन हो जाए, जो भी संकट है वो 100% कट जाए, कोई शक्ति, कोई कुप्रभाव उसको खत्म न करने पाए, काट ना पाए। आपका किया हुआ सत्कर्म आपको ही प्राप्त हो। ये मुहूर्त है, ये समय है, ये टोटका है, इसे तुरंत कर लेना, इसका 100% फायदा मिलेगा तुमको। और बस जलाते ही वहां से आप हट जाइएगा। एक काम थोड़ा एकांत में कहीं कीजिएगा, कहीं ऐसी जगह करिएगा जहां आपको कम से कम दिया जलते समय तक जाना ना पड़े। छत के आप कर सकते हो, कहीं कोने में जाके कर सकते हो, थोड़ा दूर जा करके कहीं जला के आ सकते हो, कहीं सुनसान जगह में जाके जला के आ सकते हो। आपको पानी ही एक्स्ट्रा लेकर के जाना, बाकी सामान तो तुम्हारे बैग में भी रखा जा सकता है। तो आप बहुत सामान्य तरीके से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करना। इस उपाय को अमावस्या, दीपावली या ग्रहण इत्यादि में किया जा सकता है। ग्रहणों में भी, खासतौर से चंद्र ग्रहण में ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे करते ही बेनिफिट होते हैं। आपके ऊपर किया कराया समाप्त होता है, तंत्र मंत्र समाप्त होता है, भूत प्रेत समाप्त होते हैं, ऊपरी चक्कर समाप्त होता है, किसी की कुदृष्टि नजर लगी हो तो ठीक हो जाती है, कोई आपके रिश्ते में बीच में आ रहा तो ठीक हो जाता है, आपके घर वालों को, परिवार वालों को, आपके किसी व्यक्ति को कोई भड़का रहा है तो ठीक हो जाता है, कोई आपका लेग पुलिंग कर रहा है, आपका नाम खराब कर रहा है, आपको अपयश दिला रहा है, झगड़े करता है, फसाद करता है, आपको यश नहीं मिलता, आपको घर में हर किसी से झगड़ा लड़ाई होती है, ये सारी की सारी चीजें, ऐसी कम से कम 500 और चीजें ठीक करता है। तो आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया होगा। एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। खूब शुभ रहना, खूब आनंद से रहना, खूब मीठा खाओ और खूब मीठा बनो। बहुत समय के इंतजार के बाद कोई ऐसा पर्व आया है कोरोना काल के बाद जिसमें हम सब हर्षोल्लास से मना पाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ और बहुत सावधानी के साथ पर्व मनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हर आधे घंटे में पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना किसी को भी, अपने गुरु को छोड़कर प्रीवियस लाइफ किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक बार रोने से 21 दिन खराब होते हैं। पैसों का आदान प्रदान रिलेशनशिप में नहीं करना चाहिए। बस इन सब चीज़ों को मानो, जैसे चला रहा हूं तुम चलते जाना, सब तुम्हारे पक्ष में होगा, जो तुम चाहते हो वही होगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। खूब खुश रहो, खूब आनंद से रहो, खूब आनंद मनाओ। बस अब तुम्हारे जीवन में सब चीजें ठीक होने लग गई हैं। अपना बहुत ध्यान रखना। छोड़कर जा रहा हूं तुम इन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।